चलो देखो, प्रिंसेस कट की कुर्ती को कट करने के लिए जितनी लंबाई हो उसमें सिलाई का मार्जिन लेके हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया। ठीक है, कॉलर वाला सूट है इसलिए बैक पार्ट को 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कट किया है लंबा। नीचे की साइड से हमने दोनों बराबर हैं। फ्रंट पार्ट हमारा ओपन है तो ये ओपन वाली साइड ऊपर रखी है, ऑन फोल्ड वाली साइड बैक साइड हमारी ऑन फोल्ड है तो ऑन फोल्ड वाली इधर रखी है। ठीक है, फ्रंट पार्ट ओपन है इसलिए ओपन वाला हिस्सा लिया है और बैक पार्ट हमारा फोल्डेड है, वहाँ पे बीच में कोई ओपन नहीं है इसलिए उसको ऑन फोल्ड वाला हिस्सा लिया। फ्रंट में ओपन होने के कारण 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ओवरलैप का फैब्रिक का मार्जिन 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। ओके, इन दोनों को बराबर 2.5 इंच बाहर निकालते हुए फोल्ड करके 1/2 इंच बाहर निकाला है। ऐसे हमने कपड़े को सेट किया। अब इस पे मार्किंग देखते हैं। जिसकी साइज का ये सूट है उनका कंधे हैं 16 इंच। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 1/2 इंच आगे से मार्किंग स्टार्ट करनी है हमें, क्योंकि हमारा जो लाइन है फिटिंग लाइन वो बैक वाली को अकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। ये 1/2 इंच हमारा ओवरलैपिंग का है। तो यहाँ से हमने शोल्डर लिया, कॉलर वाला सूट है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा और लिया। शोल्डर 16 है, 16 का आधा 8 इंच और आधा इंच और सिलाई का मार्जिन कॉलर के कारण 8.5। 8.5 पे एक मार्किंग की। नीचे 14.5, 7 इंच, 14.5 और 22 इंच ये चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन की मार्किंग की है। 7 पे चेस्ट लाइन, 14.5 पे वेस्ट लाइन, 22 पे हिप लाइन। इनकी हाइट लंबी है इस कारण ये दोनों मार्क्स थोड़े से 1/2 इंच एक्स्ट्रा हैं। चेस्ट लाइन पे चेस्ट की मार्किंग, चेस्ट है 44 तो 44 का हाफ 11, 1.5 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, 1.5 इंच, 1 इंच हमारा प्रिंसेस कट की सिलाई का मार्जिन। ओके, ऐसे ही वेस्ट लाइन पे वेस्ट का 4, वेस्ट है 40, 40 का 4 10, 10 प्लस 1.5 इंच मार्जिन। ऐसे 1 इंच फ्रंट एंड बैक की डाट का मार्जिन और 1 इंच हमारा प्रिंसेस कट फैब्रिक की सिलाई का मार्जिन। हिप है 45, 45 का 4, 11.25, उस पे 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन और 1 इंच हमारा प्रिंसेस कट की शेप का मार्जिन। ये सारे मार्किंग करने के बाद फाइनल मार्क को मैच किया। अब लगाते हैं फिटिंग का निशान। ये आर्मोल की शेप के लिए इनका FC है 12 तो 1/2 इंच छोड़ने के बाद में 12 का हाफ 6 इंच यहाँ पे मार्किंग की और डाउन शेप देने के बाद उस मार्क को, इस वाले मार्क को इसके साथ में मैच किया और ये शेप बनाएंगे। ये हम अभी कट नहीं करेंगे, प्रिंसेस है, ये जोड़ लगाने के बाद में ये वाली कटिंग होएगी दोबारा से, पर एक बार मार्किंग के लिए ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे वेस्ट लाइन पे आपको 5 इंच पे एक मार्क लगाना है। ऐसे ही चेस्ट लाइन पे 5 इंच पे एक मार्क लगाना है, हिप लाइन पे लगाना है 5 इंच दूर और नीचे बॉटम पे भी। ये 5 इंच की दूरी का जो मार्क है ना, ये है आपका प्रिंसेस कट की शेप के लिए। इसको बिल्कुल सारे पॉइंट्स को मैच करते हुए स्ट्रेट मैच करना है। वेस्ट लाइन पे हमें 1 इंच की मार्किंग करनी है, उस पर 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर ऐसे, और यहाँ पे नीचे की साइड हमें 5 इंच की डाट डलेगी तो उसकी मार्किंग करनी है। ये जो हम नॉर्मल सूट में डाट डालते हैं वैसी ही डाट है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये आर्मोल में जाके मिलती है। इस वेस्ट लाइन से 3.5 इंच ऊपर अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे और ये जो डाट अमाउंट है 1 इंच, इसको इसके साथ में मैच करेंगे। अपेक्स पॉइंट के जो पॉइंट बना है उसको इस आर्म होल के पॉइंट्स के साथ मैच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इनका शोल्डर ज़्यादा है, अपेक्स पॉइंट ये FC का पॉइंट यहाँ पे है और अपेक्स पॉइंट यहाँ पे है। ये तीनों लाइनें हमारी एक साथ जा रही है, एक ही रो में बन रही है, जो कि सही नहीं है।
इसके लिए हम FC का थोड़ा सा इधर की साइड से 1 इंच इधर की साइड से खिसका के और फिर प्रॉपर आर्म होल के अंदर से हमें ये डाट डालनी है। अगर आपका नाप के अंदर आ जाए तो आपकी ये जो प्रिंसेस कट की शेप आएगी ना, ये प्रॉपर आर्म होल के अंदर से आनी चाहिए। इनका बस्ट साइज ज़्यादा है, 44 है, इसलिए ये हमारा दूर है। शोल्डर ज़्यादा है, FC कम है, इस कारण हमें इस FC के आगे से ये डाट मार्किंग करनी पड़ रही है। अदरवाइज नॉर्मल बॉडी होती है तो आपकी कभी भी ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं मिलते। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बैक की जब हम कटिंग करेंगे, बैक में हम ये वेस्ट डाट डाल सकते हैं, इसलिए एज इट इज कटिंग हो जाएगी। जब फ्रंट की कटिंग करेंगे तो यहाँ से ऊपर की साइड में हमें 1/2 इंच तक की या 1 इंच तक की एक डाट डालनी है और ये हमें फ्रंट पे कटिंग करनी है। बैक में तो सिर्फ ये वाली लाइन कट करनी है, फ्रंट में हमें ये भी कट करनी है और वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब इसकी कटिंग करते हैं। फ्रंट और बैक दोनों में प्रिंसेस कट है तो चारों पार्ट एक साथ कट करेंगे। पार्ट अमाउंट हमें कट करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी कटिंग में कोई भी पॉइंट नहीं बने, बिल्कुल स्मूथ कटिंग हो। और पहले बैक वाली कटिंग करनी है और ये मार्किंग थोड़ा सा आगे तक, मार्किंग से थोड़ा आगे तक की हमें कटिंग करनी है। अब ये डाट अमाउंट भी कट करेंगे। यहाँ तक का, ये तो हमें फ्रंट और बैक दोनों का डाट अमाउंट निकालना है, पर आर्म होल का हमें सिर्फ आगे आगे वाले हिस्से का ही निकालना है ना। ये तो हम सिर्फ 2 पीस लेंगे और उन्हीं की ही कटिंग करेंगे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें सिर्फ ऊपर वाले हिस्से की ही हमें आर्म होल वाली डाट का अमाउंट कट करना है। ये हमारा आर्म होल डाट का अमाउंट है, ये हमारा वेस्ट डाट का अमाउंट है। ओके, अब बाकी की हम सारी कटिंग कर लेते हैं। जब ए लाइन का, ये हमें ए लाइन में बनाना है, तो जब ए लाइन का कुर्ता बनाते हैं तो आपकी हिप लाइन पे जो भी मार्किंग आ रही है, ये 14 आ रहा है, तो 14 में कम से कम 4 इंच या 5 इंच ऐड करके आप उसकी शेप दे सकते हो। हमारे पास कपड़ा इतना ही है, जितना है उतना की उतनी पूरी की पूरी शेप दे देते हैं। इसको इसके साथ में इस तरीके से मैच करना है कि आपकी वेस्ट लाइन भी सही आए और वेस्ट, हिप और बॉटम ये तीनों एक थ्रो में निकले। अब ये यहाँ पे हमारी डार्ट निकल जाएगी तो फिटिंग हमारी यहाँ से आएगी। तो इस तरीके से मैच करते हुए हमें एक बिल्कुल स्मूथ लाइन बनानी है। अब ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसकी शेप न नीचे न लटके, इसके लिए हम इसको 1.5 इंच तक का ऊपर उठाएंगे, या फिर आपके पास फ्लैग शेपर हो तो उसकी हेल्प से भी इसको शेप दे सकते हैं। ये कट है, नीचे वाला जो ये कट है, इसको बाद में हमें ये शेप देनी स्टार्ट करनी है। ये शेप देना हर उस कुर्ते में जरूरी है जिसका घेरा नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो। अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट टाइम सूट कटिंग कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ही कट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक कि हमने सारी मार्किंग कटिंग कर ली है, मार्क टू मार्क जो पॉइंट लगाए वहाँ तक ही। ये वाला एरिया आपको प्रॉपर फिटिंग वाला नहीं कट करना है, इसको हमेशा सेफ लेके चलना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है, 2-2 इंच। यहाँ पे शोल्डर की साइड से भी एक्स्ट्रा लेना है और आर्म होल की साइड से भी एक्स्ट्रा लेना है। क्यों लेना है? जब आप इसको स्टिच करोगे ना तो ये आपका छोटा बड़ा आएगा, शेप बिगड़ जाएगी और फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है लास्ट में सेट करने में। इसलिए पहले इनको ये जोड़ लगाने के बाद में आप दोबारा से बिछाएंगे, कट टू कट मैच करेंगे और उसके बाद में इसकी दोबारा से शेप दे के कटिंग करेंगे। सारी मार्किंग पे हमें जहाँ जहाँ पे नोचे चाहिए वहाँ वहाँ पे कट लगाने हैं। ये हिप के मार्क्स हैं, ये वेस्ट के और ये वेस्ट डार्ट के, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
आपको सिलाई यहाँ से इन पॉइंटों को मैच करते हुए स्टार्ट करनी है। एक बार नीचे पॉइंट को मैच करते हुए एक बार नीचे तक की जानी है, फिर दोबारा पॉइंट से ऊपर तक की सिलाई करनी है। यूँ नहीं कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया है फिर नीचे जा रहे हो, नहीं, या नीचे से स्टार्ट किया फिर ऊपर आ रहे हो, नहीं। ये पॉइंट से पॉइंट मैच करते हुए आपको सिलाई लगानी है। ये प्रिंसेस कट की सिलाई लगाने के बाद दोनों को बराबर बराबर कट से कट मैच करते हुए बिछा दिया। अब यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी है। वो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सीधी, वही 1/2 इंच के जैसे पहले बिछाया हुआ था सेम उसी तरीके से बिछाना। शोल्डर लेना है 8.5 इंच, 1/2 इंच की डाउन शेप देंगे। ये डाउन शेप यहाँ से 3 सवा 3 इंच की दूरी के बाद से स्टार्ट होएगी, ठीक है। इससे नीचे हमारे 7 इंच पे मार्किंग है ये वाली, इसी लाइन को अब देखो ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई, ऑटोमेटिकली ये ऊपर खिसक गई। ये पहले जो लाइन थी ना वो यहाँ से थी 7 इंच की, अब ये 7 इंच इस वाले हिस्से में नीचे आ जाती है, इसीलिए इसको कटिंग करने के लिए मना किया था। अब यहाँ पे आ गई, अब दोबारा से मार्किंग करनी है। FCH 6 इंच पे, तो ये 12 बिल्कुल सही जगह पे आया कट भी, और बस्ट साइज है 44, फिर ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ओके, पूरा का पूरा। इसको इस पॉइंट को इसके साथ में मैच किया। ये फ्रंट की शेप है। बैक की शेप के लिए इस पॉइंट से 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि जो FC है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा, FC 6 है तो बैक BC 7 पे आएगी। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में बिल्कुल स्ट्रेट मैच किया, और ये बैक की शेप देंगे इस वाली लाइन से, और जो हमारी बस्ट है वहाँ तक का, ओके। बीच में अगर आपको हाथ से सलवटे फील हो तो उसको निकालना ज़रूर है। अब यहाँ से कटिंग होएगी हमारी बैक की, यहाँ से कटिंग होएगी हमारे फ्रंट पार्ट की, ठीक है। अब ये वाली लाइन जैसे ऊपर जा रही है वैसे ऊपर जाने देनी है, और कॉलर वाला सूट है 1.25 इंच ऊपर तक का रखेंगे। ये हैवी साइज है, ऊपर से आंटी थोड़ी सी हैवी है इसलिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे हम, ओके। और यहाँ से नेक का 3 इंच। अब इसकी कटिंग, नीचे वाली कटिंग हमारी बरोबर है, उसको नहीं छेड़ना, सिर्फ ऊपर वाली ये बस्ट लाइन से कटिंग करनी है। पहले बैक की कटिंग करेंगे, ये बैक की मार्किंग है ना, इसको कट करेंगे, ऊपर की कटिंग करेंगे, शोल्डर ये बिल्कुल सीधा। अब फ्रंट की कटिंग करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हिस्से 2 पार्ट ना, उनके दोनों को उठा के कटिंग करेंगे। जी शोल्डर कट कर लिए। अब आर्म होल की शेप की कटिंग करेंगे। आपको ये थोड़ा सा ध्यान से कटिंग करना है क्योंकि इस पे सिलाई है, ओके। अब यहाँ पे हम आर्म होल की नीट एंड क्लीन कटिंग हो गई। अगर हम पहले करते तो वो कटिंग मिस होती, सही कटिंग नहीं आती। अभी इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आर्म शोल्डर का मार्जिन छोड़ते हुए बैक साइड को राउंड राउंड नापेंगे। 12 आया, 12 से 1 इंच कम हमें कपड़ा चाहिए। बाजू के लिए, बाजू कटिंग करने के लिए कपड़ा चाहिए हमें 11 इंच। यहाँ से ऊपर से हम 3.5 इंच की डाउन शेप देंगे। हैवी साइज है इसलिए हम 3.5 इंच तक की डाउन शेप दे रहे हैं। 2 इंच हमें स्ट्रेट रखना है। उसके बाद में हमें इसको, इस पॉइंट को इस कॉर्नर के साथ में डायगोनल शेप में मिलाना है। इस लाइन के हमें 4 हिस्से करने हैं, एक चारों बराबर बराबर करने हैं। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे मार्किंग करनी। इस पे ऊपर की साइड इस लाइन से ऊपर होते हुए हमें इसके साथ मैच होना है, थोड़ा सा बराबर रखते हुए इसके साथ मैच करते हुए यहाँ पे इसको मैच कर लिया। इस पॉइंट के पास आते आते हमें इस मिडल वाली लाइन में मैच होना है। इस पॉइंट के पास आते हुए हमें इस लाइन में मैच होके और इस मार्जिन में बराबर जाना है। ये हमारी बैक की शेप है।
फ्रंट की शेप के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से इस लाइन के पास आके हमें इस नीचे उतरना है। इस पॉइंट के पास हम नीचे उतर गए, नीचे वाले हिस्से में मैच हुए, और फिर इस लाइन के नीचे से हमें इस लाइन में मिलना है जी। ये हमारी फ्रंट की शेप है। नीचे से गोलाई है इनकी 11 इंच, तो 11 का हाफ 5.5, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, और ये इसके साथ में मैच किया। ये हमारी कटिंग लाइन, ये फिटिंग लाइन। लाइन टू लाइन हम कट कर लेंगे। सेंटर कट लगाएंगे। जब भी बाजू की शेप, फ्रंट की शेप देनी हो, बाजू हमेशा वो ओपन करेंगे। 2 बाजू एक साथ ओपन करनी है, उसके बाद में हमें फ्रंट की शेप देनी है। बाजू की पोजीशन भी देखनी है कि हमारी सही रखी है नहीं रखी। इस पर हमारा प्रिंट का कोई इशू नहीं है, इसलिए एक साथ कटिंग कर दी। ठीक, इस तरीके से हमारी बाजू को कटिंग कंप्लीट। नीचे का कफ लगाना है थोड़ा सा 2.5 इंच चौड़ा। जब 2.5 इंच का लेना है तो हमें उसके लिए 2.5 इंच पे पेस्टिंग कट करनी है, और सिलाई का मार्जिन लेते हुए 3.5 इंच के कपड़ा कट करना है, उसको दोनों साइड से फिनिश करना है, और बाजू तैयार है।